हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र में है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को वास्तविक वेतन पर पेंशन का लाभ देने के बिंदु पर EPS 95 पेंशन जो राष्ट्रीय आंदोलन समिति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसी वार्ता पे काम करना और काम करवाने से संबंधित है। संदर्भ है राष्ट्रीय आंदोलन समिति EPS 95 द्वारा 7 सितंबर 2023 को रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन हुआ था। और साथ ही साथ में दूसरे नंबर पे है 8/12/2023 से श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल और आमरण अनशन और आंदोलन जो हुए थे उस विषय में था। और तीसरे नंबर पे है माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के कहने पर आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया था, उस संबंध में है। पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बता दूं कि आदरणीय महोदय पहले नंबर की जो पॉइंट है, पहले नंबर के पॉइंट में लिखते हैं EPS 95 के लिए राष्ट्रीय आंदोलन समिति वर्ष 2017 से न्यूनतम पेंशन वृद्धि के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री, माननीय वित्त सचिव भारत सरकार के साथ कई दौर की चर्चा हो चुकी है। माननीय CPSC और माननीय संसद सदस्य, कई प्राधिकरण जैसे CBT सदस्य, लेकिन कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है। EPS 95 पेंशन भोगी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। तकरीबन 75 लाख पेंशनर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जीवन जिससे सुधारने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिक भारत के दिल और आत्मा है और इसलिए हमें उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और EPS 95 पेंशन धारकों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उनको पेंशन नहीं मिलने का, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यह कहता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा के लिए अग्रणी है और इनका एक मिशन सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कानून में सुधार की दिशा कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। उपेक्षित हिस्सा EPS 95 के तहत कवर किए गए पेंशन भोगी हैं और हम उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अग्रसित हैं या निर्देशित हैं। पेंशन भोगी, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पेंशन भोगी या परिवर्तन सुधार के लिए सबसे आगे और प्रमुख प्रस्ताव हैं। पेंशन भोगियों की स्थिति और यह बिना किसी किंतु परंतु के आसानी से संभव है और इसलिए हमारा जो EPS 95 पेंशन धारकों का हक है, अधिकार है, उसी के अनुसार उनके पेंशन में वृद्धि की जाए। और इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता के साथ इस पर बातचीत और विचार करने की ज़रूरत है। गंभीर अनुरोध पेंशन भोगियों का सामाजिक कल्याण करने से संबंधित है। जो तीसरा नंबर का बिंदु है वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4/11/2022 के फैसले के आधार पर 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को वास्तविक वेतन पर पेंशन का लाभ दिया जाए। और EPS 95 जो पेंशन भोगी हैं 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को, इससे जिनको वंचित रखा गया है उन्हें पेंशन की राशि दी जाए। बाकी वही चीज़ें हैं जो उन्होंने बताया था और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करते हुए उनको पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए। चौथा नंबर पे है उपरोक्त तथ्य को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष बार बार उजागर किया गया है, लेकिन सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। पांचवा नंबर पे है कि हमारी समस्याओं को उजागर करने के लिए आंदोलन का नोटिस दिया गया था, लेकिन यह व्यर्थ रहा। यानी कि कुल मिला के जो EPS 95 पेंशन धारकों की मूलभूत समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं को वो जो तो सामने रख रहे हैं। छठवें नंबर का जो पॉइंट है, उस पॉइंट में कह रहे हैं अगर प्रमुख कारक रिकॉर्ड पर रखे गए मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत है ताकि लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल किया जा सके और पेंशन भोगियों को राहत मिले, तो उसकी स्थिति और गरिमा को बढ़ाया जाए ताकि सुखद और गरिमामयी वातावरण बन जाए EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। और सातवें नंबर पर है कृपया शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए तुरंत द्विपक्षीय बातचीत शुरू करें, क्योंकि आंदोलनकारियों को पेंशनरों के पितामह से आशा की किरण मिलने के कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।
8वां बिंदु है, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन समिति न्याय के हित में आपसे आग्रह करती है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और वास्तविक वेतन पर पेंशन का लाभ देने के मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए, ताकि EPS 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार मिल सके। सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि और उनके मुद्दे पे बात करें। 9वां नंबर का जो पॉइंट है, कृपया बातचीत की तारीख सूचित करना सुविधाजनक बनाएं, ताकि इसे आंदोलनकारियों के साथ साथ सभी वृद्ध पेंशनर तक पहुंचाया जा सके। आपका विश्वासी कमांडर अशोक राव जी। तो कुल मिलाकर टोटल 9 पॉइंट उन्होंने रखा है और 9 पॉइंट में EPS 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को रखा है। दोस्तों ये पूरा पत्र जो तो इंग्लिश में है, इसे हिंदी ट्रांसलेट करके मैंने दिखाया है, आप लोगों के बीच में रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ होगा तो उसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक